Is Dr. Mukesh Agrawal himself. It's again a very illustrious resume. I'm going to read only the select portions from there. He has done immense work in Ayurveda awareness, in generating awareness around Ayurveda for human rights, for counseling students by teaching in schools and colleges. He has created this online forum for consultants, Ayurvedic consultants to come together. He works extensively on AIDS awareness and on social networking. And he has been awarded for all his efforts generously by different people at different levels. At national level, he has received 2 awards. One conferred by the National Award by the Bharat Vikas Parishad in the year 2003 for his service to the society as a whole. And then he received the National Excellence Award in Ayurveda and Yoga by Central Research Institute of Medical Sciences, Mumbai. And another certification from Go Vigyan Anusandhan Kendra, Nagpur, and the Best Citizen Award by Dainik Jagan. With, I request you to welcome him to the stage with a huge round of applause, and the stage is all yours. Respected chairpersons, guests and delegates. Topic is entrepreneurship and innovation trichology. What is entrepreneurship? आप सब जानते हैं कि entrepreneurship क्या है? Entrepreneurship is about execution of ideas. हर व्यक्ति के दिमाग में लगभग एक दिन में 24 घंटे में 50,000 आइडियाज आते हैं और 50,000 आइडियाज में कितने काम के होते हैं और हम कितनों पे काम कर पाते हैं, ये जानने और समझने की बात है। हमारे शास्त्रों के अंदर स्वाध्याय, अध्यात्म और ध्यान का यही महत्व है कि ध्यान आपके फालतू आइडियाज को, आपकी फालतू एनर्जी को फोकस कर देता है, आपकी ऑर्डिनरी लाइट को लेजर बना देता है। तो जो आइडिया आपके काम का है, जो विचार आपके काम का है, आप उसी पे काम कर पाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी वही है कि जब आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आए और आप उन आइडियाज में से एक ऐसा आइडिया निकाल कर उस पर काम करें और उसको एक अलग तरीके से उसको बिजनेस मॉडल बनाएं, अलग तरीके से दुनिया के सामने लाएं और किसी ना किसी चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, देन यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड इट इज एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज इनोवेशन? क्रिएटिव आइडियाज को वैल्यू देना। जब आप वैल्यू एडिशन कर देते हैं, उसके अंदर वैल्यू जनरेट कर पाता है आपका आइडिया, देन इट इज इनोवेशन। आप इसके अंदर पिक्चर देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश का पानी अगर हमें लगता है काम का है तो हम छाते को उल्टा कर सकते हैं रिजर्व करने के लिए, दैट इज इनोवेशन। अभी हम बालों पे बात कर रहे हैं तो आपने इंदुलेखा का नाम सुना है, इंदुलेखा ओय। उन्होंने इनोवेशन की कि वो तेल की शीशी के ऊपर कॉम्ब लगा दिया, तो दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन कुछ भी हो सकती है। अभी पिछले दिनों वाराणसी जाने का मौका मिला, प्रोफेसर अनंत चौधरी से बात हो रही थी, तो उन्होंने बहुत सारे आइडियाज ऐसे दिए इनोवेशन में, उन्होंने रियली में बहुत काम किया है। और ये VSCA का और हमारा ये प्लेयर है कि इतने बड़े लोग, इतने बड़े स्पीकर पूरे इंडिया से ट्राइकोन में आए हैं। तो मैं आप सब की तरफ से उनका यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ और उनका यहाँ पे अभिनंदन भी करता हूँ। और ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो ट्राइकोलॉजी को एक अलग मुकाम पे आगे लेके जाने वाले हैं। व्हाट इज ट्राइकोलॉजी? मुझे इसमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरे से पहले 7 स्पीकर्स ने इसी विषय पर चिंतन किया है और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर बातें और कोई चीज नहीं छूटी है। मेडिसिनल प्लांट से लेकर, रस औषधि से लेकर, मेडिसिनल ट्रीटमेंट से लेकर, हेयर ट्रांसप्लांट, PRP, पंचकर्मा, जो भी ट्राइकोलॉजी में हो सकता है, मॉडर्न और आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव पे सबके ऊपर चर्चा की गई है और बड़ी ही शानदार ये चर्चा रही है। लगभग पूरे विश्व के अंदर कभी ना कभी 7% मेल और 40% फीमेल कभी ना कभी हेयर लॉस से पीड़ित होते हैं। तो अगर हम इस स्टैट को समझें और इसको एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के साथ एक नए आइडिया को जन्म देकर, जैसे मैंने सुबह बात की थी कि हम आयुर्वेदा को टर्शरी केयर में लेके जाएं और जितनी अदर थेरेपीज हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है या होम रेमेडीज हैं, उन सबको इंटीग्रेट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहां पे मनुष्यता को ठीक करना, स्वस्थ करना, सुखी करना हमारा उद्देश्य हो, तो हम एक बहुत बड़े नए युग को जन्म दे सकते हैं।
और आयुर्वेद का एक नई संभावना के द्वारा पूरे वैश्विक स्तर पे खोल सकते हैं। ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन, इसके अलावा नेचुरोपैथी और होम रेमेडीज, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। टेम्पररी हेयर रिस्टोरेशन, विक हेयर पैच फिक्सिंग की हम लोग आजकल बात करते हैं, और परमानेंट हेयर सॉल्यूशन जो ट्रांसप्लांट डॉक्टर अनिल मुरारका ने बहुत ही बढ़िया हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स और उसके प्रोसेसर के बारे में चर्चा की। इसके अलावा पीआरपी, स्टेम सेल थेरेपी, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो ट्राइकोलॉजी के अंदर काम कर रही हैं। अभी स्टेम सेल्स का भविष्य आगे आने वाले समय में क्या होगा, इस पर चिंतन और शोध लगातार जारी है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग बाल्ड हैं और जिनके लिए ट्रांसप्लांट आज किया जाता है, आने वाले समय में स्टेम सेल से हम ऐसा कुछ इजाद कर पाए कि स्टेम सेल के जरिए उन बालों को दोबारा से रीजनरेट और रीग्रोथ किया जा सके। अगर हम बात करें हेयर प्रोडक्ट मार्केट की, तो वर्ल्ड वाइड लगभग 94 मिलियन $US की मार्केट है, तो जो 2017 में है, और एनुअल ग्रोथ रेट 25 से 26% के हिसाब से ये मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है। आपने भी देखा होगा 2-3 साल पहले केश किंग जो आयुर्वेदा में हेयर ऑयल का एक ब्रांड है, उसको 1600 करोड़ में इमामी ने खरीदा है। एक सिंगल प्रोडक्ट को 1600, मतलब यू कांट इमेजिन कि 1600 करोड़ रुपए में एक प्रोडक्ट बेच सकती है एक कंपनी, तो कितना बड़ा मार्केट ग्लोबल उस पे होगा। और ये सिर्फ हेयर प्रोडक्ट की मार्केट की बात थी। अब ग्लोबल हेयर रिस्टोरेशन की अगर बात करें तो लगभग $5 बिलियन 2017 के अंदर बिजनेस किया। इंडिया के अंदर लगभग 2017-18 में 1 लाख ट्रांसप्लांट हुए हैं, और ये भी 25 से 30% की दर से प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। तो कितना बड़ा बिजनेस। गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी मुक्ति और संसार का भला। अगर ये दोनों जुड़ जाएं, आज मॉर्निंग के इनॉग्रेशन सेशन में डॉक्टर के धीमान बात कर रहे थे कि हमें कुछ इस तरह का काम करना चाहिए कि जिससे अपना तो भला भी हो, समाज का ही भला हो। तो अगर जब आप एक चिकित्सक जब चिकित्सा करता है तो उसका मोटो यही होता है, क्योंकि भूखे पेट ना भजन को पाला। आपको अपने घर चलाने के लिए, आपको ब्रेड एंड बटर के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और जब आप समाज में आते हैं अपने लिए भी आप करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। तो इस उद्देश्य से अगर हम चलें और आज के वर्तमान युग के अंदर ट्राइकोलॉजी को ग्लोबल उस पर समझे, तो एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर पे हम इस पे एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन में काम कर सकते हैं। पिछले 20 सालों से मैं ट्राइकोलॉजी की प्रैक्टिस करता रहा हूँ, और मन ये था कि आयुर्वेदा को ट्राइकोलॉजी में और अन्य स्पेशलिटी के अंदर टर्शरी केयर में ले जाया जाए। आयुर्वेदा कंसल्टेंट की स्थापना भी इसी उद्देश्य के साथ की गई थी, और अभी हम लोग इसी साल में एक एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन फाउंडेशन इन इंडिया इन आयुर्वेदा के अंदर उन लोगों को जगह देने के लिए, जिनके पास आइडियाज हैं, उन लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप में लाने के लिए, उनकी इनोवेशन को लोगों को सामने लाने के लिए एक ऐसे नेशनल प्लेटफॉर्म का गठन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये संस्था उन स्टार्टअप्स को फंडिंग भी प्रोवाइड करेगी, उन इनोवेशंस को दुनिया के सामने भी लेके आएगी। और इस तरह से लगभग 40 स्पेशलिटी जो आयुर्वेदा कंसल्टेंट्स पे हमारे पास हैं, ट्राइकोलॉजी की जैसे ही हम 40 के 40 स्पेशलिटी पे टर्शरी केयर में ले जाने का काम करने वाले हैं। 2 साल पहले हमने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, वर्ल्ड्स फर्स्ट हेयर मोबाइल ऐप। इसके अंदर आप एक पेशेंट सेल्फ डायग्नोसिस कर सकता है, अपने बालों की समस्याओं को अपने सिम्टम डाल के एक मोटा इवेल्युएट कर सकता है कि मैं बालों की किस बीमारी से पीड़ित हूं, और उसका एक ओवरव्यू मिलने के बाद, एक इंसाइट मिलने के बाद फिर वो ट्रीटमेंट पे जा सकता है। VSA के पास कुछ मॉडल्स हैं, समय का मैंने उनकी चर्चा में करता आप लोगों के साथ। फ्रेंचाइजी मॉडल्स हैं, एसोसिएट मॉडल्स हैं, हमारे लोग यहाँ पे हैं, कोई अगर इंटरेस्टेड है और समझना चाहे तो ही और शी कैन कॉन्टैक्ट एट डिसीजन टेबल। कंपनी का उद्देश्य 2025 तक 100 फ्रेंचाइजी क्लिनिक और 1000 एसोसिएट क्लिनिक बनाने का है नेशन वाइड, पैन इंडिया में। और कंपनी का मिशन है सेल्फ विद सोसाइटी, ये हमने गीता से ही लिया है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। पेशे से एक चिकित्सक हूं, दिमाग से एक बिजनेसमैन हूं, लेकिन मन से एक कवि भी हूं। तो एक छोटी सी कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। युग आएगा आयुर्वेद का, युग आएगा आयुर्वेद का, मन में यही आस। युग आएगा आयुर्वेद का, बस यही जिज्ञास, मन में उठती रहे हमेशा, बस यही एक आस। कितनी भी चुनौतियां हो, होंगे नहीं निराश, हर समय बनी रहे बस यही जिज्ञास। सबको साथ लेकर चलें,
मिलकर करे विकास, आयुर्वेद का जाल बुने बनाए एक इतिहास, आयुर्वेद का जाल बुने बनाए एक इतिहास। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद।